जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के अंदर राहु का गोचर कुंभ राशि या कुंभ लगन के जातकों को क्या दे सकता है। यानी शास्त्र के अंदर गोचर से संबंधित जानकारी में राहु का गोचर 2025 के अंदर या आपकी राशि से राहु जब दूसरे स्थान और पहले स्थान में गोचर करेंगे तो शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है, उसकी पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चंद्र राशि से सामान्य तौर पर गोचर देखा जाता है। लगन से अगर आपको गोचर देखना है, यानी कुंभ लगन से अगर आपको गोचर देखना है तो उसके लिए राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ही देखें, अदरवाइज राशि के हिसाब से इसको देखें। कुंभ राशि शनि के 7.5 का सेकंड फेज आपको चल रहा है और थर्ड फेज चलेगा 2025 के अंदर। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक हैं, जाके देख सकते हैं। क्योंकि राहु भी यहाँ पर अब शनि की ही राशि में आएंगे, यानी एक तरफ 7.5 का दूसरा चरण खत्म होगा तो वहीं राहु आपकी राशि के अंदर आएंगे, यानी शनि और राहु का एक तालमेल भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब राहु का प्रभाव हर व्यक्ति विशेष के ऊपर होता भी है गोचर के माध्यम से, लेकिन कुछ लोगों पर ज़्यादा होता है क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में अलग अलग कर्मों से जुड़ा हुआ है। अगर कोई मेटल से रिलेटेड काम कर रहा है तो शनि से संबंधित उस पर प्रभाव ज़्यादा है। मशीनरी का कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहा है तो मंगल का प्रभाव ज़्यादा है। टीचिंग कर रहा है तो कह देंगे गुरु का प्रभाव ज़्यादा है। सीए है, अकाउंट संभाल रहा है तो बुध का प्रभाव ज़्यादा है। इसी तरीके से राहु के भी अपने कुछ प्रभाव हैं। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, हवाई यात्राओं से जुड़ा हुआ है, ट्रैवलिंग वाहन से जुड़ा हुआ है, तो उसके में राहु का प्रभाव है। विदेश से जुड़ना राहु का प्रभाव है। मीडिया से जुड़ा हुआ, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, राहु का प्रभाव आप पर ज़्यादा है। फैशन से संबंधित काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो ये प्रभाव राहु के प्रभाव है। अब जो गोचर की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अगर ये नकारात्मक है तो अगर आपका राहु से संबंधित काम है तो आपको उस पर इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा, और यदि वो पॉजिटिव है तो आपके ऊपर वो पॉजिटिव पड़ेगा कि आप इन क्षेत्रों में अगर हैं तो आप ज़्यादा राइज करेंगे। ओवरऑल ये सभी कुंभ राशि के जातकों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। अब वर्ष 2025 के अंदर राहु की शुरुआत जब होती है तो हम देखते हैं कि भाई कुंभ राशि है आपकी, ये कुंभ राशि है और राशि से दूसरे घर के अंदर राहु का ट्रांजिट है। 2024 में भी यही था, 2025 में भी यही है, तो अब ऐसा क्या विशेष है। हम राहु को हमेशा से मैं बताता हुआ आया हूँ, कोई कहेगा ये उच्च है, नीच है, ऐसा है, वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। राहु के 3 प्रिंसिपल हैं, किस भाव में बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है और किन ग्रहों से प्रभावित है, यानी उसके साथ कोई है या नहीं, उसको कोई देख रहा है या नहीं, इन सब से मिला के राहु फल देता है। कि ये राहु की अपनी कोई राशि नहीं, राहु का कोई स्वराशि नहीं, एक तरफ आप उसको छाया ग्रह कहते हो, राक्षस कहते हो, वहीं कुछ लोग इसके उच्च नीच बताते हैं। तो भाई ज़्यादा लॉजिकल रिजल्ट तो आपको वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया है, बहुत वीडियो मैंने इस पर बनाई भी है। अब राहु सेकंड हाउस में, दूसरा घर धन का है, दूसरा घर बोलचाल का, वाणी का है। अब राहु जैसा प्लेनेट अगर दूसरे घर में है तो ये दूसरा घर बोलचाल और वाणी का है, तो बहुत बार खान पान का भी देखा जाता है। तो कभी कभी कुछ लोगों को बैड हैबिट्स इस दौरान होती शुरू देखी गई है। अब ये बैड हैबिट्स से याद, बहुत ज़्यादा चाय पीना भी बैड हैबिट्स है, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करना, चीनी खाना या तली भुनी चीज़ें खाना, या स्मोकिंग है, सिगरेट है, ड्रिंकिंग है, ये सब इनकी अधिकता करना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। अब राहु सेकंड हाउस में है, जुपिटर के साइन में है, और जुपिटर को हमने देखा कि भैया 2024 में जुपिटर केंद्र में वृषभ राशि में है, यानी राहु दूसरे घर में है, ये भाव धन का है, दूसरे घर की राशि में है, वो बृहस्पति है और उसका ट्रांजिट शुभ है, यानी राहु आपके लिए शुभ है। यानी 7.5 चलते हुए भी क्या राहु का प्रभाव आप पर नेगेटिव है, तो वो नहीं है। हम राहु के प्रभाव को यहाँ नेगेटिव नहीं कह सकते क्योंकि राहु ठीक भाव में है, अच्छे ग्रह की राशि में है, और उस दौरान वो शनि के ही नक्षत्र में है। अगर हम देखें तो 1 जनवरी से लेकर 29 मई तक राहु मीन राशि में ही रहेंगे, गुरु की राशि में रहेंगे, शनि के नक्षत्र में रहेंगे, और शनि आपके लिए राशि लगन के मालिक हैं। इसलिए राहु यहाँ पर खराब नहीं है किसी भी तरीके से, यानी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आई है तो उसका राहु जिम्मेदार नहीं है।
ये जरूर कह सकते हैं कि राहु अगर पॉजिटिविटी चल रही है तो उसका राहु में रोल है, क्योंकि राहु यहाँ सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। अब राहु का परिवर्तन होता है 2025 के अंदर 29 मई को। उससे पहले एक विशेष जानकारी, मैंने स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा। अगर आप हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों से उसका अध्ययन कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हॉरोस्कोप की डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी है। अब राहु आते हैं 2025 के अंदर आपकी ही राशि में। अब यहाँ थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है। राशि पे से 7.5 का सेकंड चरण खत्म होता है और शनि 29 मार्च को यहां से निकलकर दूसरे घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके स्थान पर राहु आ जाते हैं। यानी चंद्रमा आपकी राशि का मालिक है, यानी राशि को रिप्रेजेंट करता है, लगन को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये कुंभ लगन है। अब जब राशि या लगन के ऊपर कोई मेलेफिक प्लेनेट आए, खास तौर पर जैसे शनि अपनी राशि में यहाँ रहे तो वो प्रबल थे, लगन के हिसाब से वो ज़्यादा प्रबल थे, राशि के हिसाब से उतने प्रबल नहीं थे, क्योंकि चंद्रमा पे शनि का ट्रांजिट व्यक्ति को टेंशन में रखता है। मन के अंदर सोच विचार, खिंचावट, अवसाद, किसी न किसी रूप से चिंताएं देने में सक्षम है। अब यहाँ से शनि निकल गए 7.5 के थर्ड फेज के लिए। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाया भी है, जिसमें मैंने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। लेकिन अब राहु यहाँ आ गए तो चंद्रमा पे राहु का ट्रांजिट शनि के मुकाबले नेगेटिव होता है। वो क्यों है कि चंद्रमा मन का व्यवहार का कारक है, उस पर राहु जैसा प्लेनेट आता है तो आप आने वाले समय में ज़्यादा अड़ियल रवैया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा अड़ियल रवैये को इस्तेमाल करना थोड़ा सा कम करेंगे। साथ ही साथ बिना वजह की बहस नहीं करेंगे, बिना वजह के कार्यों में नहीं पड़ेंगे, व्यर्थ का आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे। हाँ, चंद्रमा के ऊपर राहु है, अपने काम के प्रति जिद बनाइए कि मुझे तो ये सीखना है, मुझे तो ये करना है, मैं तो इसको करके रहूँगा। ये एक बेटर स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु हठ योग भी बना देता है। यहाँ पर व्यक्ति जो चीज़ ठान ले उसको कर भी देता है, क्योंकि प्लेसमेंट वाइज देखिए कि राशि या लगन में राहु आए तो ये खराब नहीं है, क्योंकि वो अच्छे भाव के अंदर है। दूसरा, वो शनि की राशि में है और शनि का धन भाव से कनेक्शन है, तो हम क्या कहेंगे, राहु अच्छी जगह पे बैठा है, अच्छे ग्रह की राशि में बैठा है, वो राशि का लॉर्ड धन भाव में है। और शनि को आप देखिए यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देखता भी है, इसलिए शनि ने धन योग बनाया। और राहु भी शनि की भूमिका निभा रहा है। अब इसमें तीसरी चीज, राहु इस दौरान गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। वो गुरु का नक्षत्र होगा पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र, उल्टे चलते हैं ये। और वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र 29 मई के बाद आएगा। तो राहु किसके नक्षत्र में हुए, गुरु के नक्षत्र में। तो गुरु आपके लिए कौन है, धन वाला मालिक है, दूसरे का और 11वें का मालिक है। और गोचर में देखें तो पंचम भाव और छठे में उच्च का होकर चलेगा 2025 के अंदर। यानी राहु को सभी तरीके से बेटर स्थितियां प्राप्त हुई हैं। पहले भी पॉजिटिव था, अब उससे ज़्यादा पॉजिटिव है। यानी राहु की स्थिति सकारात्मकता देने वाली है। फाइनेंशियली कहिए, प्रोफेशनली कहिए, जीवन में गेन देने के लिए कहिए। लेकिन चंद्रमा के ऊपर राहु का एग्जैक्ट आना शुभ नहीं होता। किस वजह से, क्योंकि वो आपकी मेंटेलिटी को प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको किसी भी तरीके का जल्दबाज और क्रोधी नहीं बनना है, बहुत संयम से काम लेना है। राहु आपको बहुत कुछ देने आए हैं, क्योंकि राहु के पास पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी भी। आपको उसको लेना क्या है। आपकी संगत खराब है तो आपको राहु नेगेटिव फल देगा, और आपकी संगत बढ़िया है तो राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। तो ग्रहण आपको क्या करना है वो आपको देखने की यहाँ ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर ट्रांजिट के हिसाब से देखें तो चंद्रमा से या लगन से राहु की पोजीशन वर्ष 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास और सकारात्मक दृष्टिकोण को देती दिखाई दे रही है। जय श्री राम।